नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के विशेष पॉडकास्ट में। आज हम महाभारत के एक ऐसे प्रसंग पर चर्चा करेंगे जिसने इतिहास और धर्म के पन्नों पर गहरी छाप छोड़ी है। यह प्रसंग है द्रौपदी चीरहरण। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि इस घटना का असल सत्य क्या था? क्या यह घटना वैसी ही थी जैसी हमने बचपन से कहानियों में सुनी है, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है? आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। महाभारत के इस प्रसंग की शुरुआत होती है द्युत क्रीड़ा यानी जुए के खेल से। जुए में पांडव अपना सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। जब कौरवों ने द्रौपदी का अपमान करना चाहा, तो सवाल यह उठता है कि एक धर्मराज युधिष्ठिर अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार कैसे रखते थे? क्या यह उस समय के समाज के नियमों के अनुसार सही था, या यह पांडवों की एक बड़ी भूल थी? द्रौपदी का प्रश्न। जब स्वयं युधिष्ठिर ही हार चुके थे, तो उन्हें मुझे दांव पर लगाने का अधिकार कैसे था? इतिहास में न्याय और अन्याय की सबसे बड़ी बहस को जन्म देता है। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण का इस घटना में आना और द्रौपदी की लाज बचाना क्या केवल चमत्कार था, या इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक शिक्षा थी? क्या है असल सत्य? इस घटना के कई आयाम हैं। कुछ विद्वान इसे प्रतीकात्मक घटना मानते हैं, जो समाज में स्त्री की मर्यादा और उसकी रक्षा के लिए संदेश देती है। वहीं अन्य लोग इसे उस समय की सामाजिक और नैतिक व्यवस्थाओं का परिणाम मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश भी हमें याद रखना चाहिए कि धर्म की स्थापना के लिए अन्याय का विरोध करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। द्रौपदी ने अपने आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए जो आवाज उठाई, वह नारी शक्ति का प्रतीक बन गई। तो मित्रों, इस प्रसंग का असल सत्य केवल घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में धर्म, न्याय और साहस का क्या महत्व है। यह घटना न केवल इतिहास का हिस्सा है, बल्कि हमारे जीवन में नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए भी एक मार्गदर्शक है। आशा है कि यह चर्चा आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और गूढ़ विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, और फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ।